कभी सोचा है जब हम कोई स्विच ऑन करते हैं तो सब कुछ इतनी आसानी से और सेफ्टी के साथ कैसे काम करने लगता है। देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है, इसके पीछे है एक अदृश्य नियमों का पूरा जाल, एक रूल बुक जो हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल दुनिया को चलाती है। तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। मतलब हर बार जब कोई डिवाइस प्लग इन होता है या घर की कोई लाइट जलती है तो हम असल में बिजली के स्टैंडर्ड्स की एक बहुत बड़ी, बहुत मजबूत नींव पर भरोसा कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ कोई सुझाव या गाइडलाइंस नहीं है, नहीं, ये वो पक्के नियम हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाते हैं और सबसे ज़रूरी, हमें खतरों से बचाकर रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब हमें इन रूल्स की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? अच्छा, इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। 19वीं सदी के आखिर में, उस दौर में जब बिजली एक नई, बहुत एक्साइटिंग लेकिन साथ ही एक बेहद खतरनाक टेक्नोलॉजी थी। जरा सोचकर देखिए वो कैसा समय रहा होगा। घर, शहर सब पहली बार बिजली की रोशनी से जगमगा रहे थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, है ना? पर बिना किसी तय सेफ्टी रूल्स के ये एक ऐसा चमत्कार था जो कभी भी एक भयानक हादसे में बदल सकता था, और आग लगने का खतरा तो बहुत ही ज्यादा था। और ये देखिए, ये एक सीधा कोट है 1882 में छपे पहले वायरिंग रूल्स से। इसे बनाने वालों का मकसद एकदम साफ था, आग को रोकना। बात परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी की थी ही नहीं, बात थी सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी की। और ये काम किया था उस जमाने के सबसे काबिल इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स ने, जिन्होंने इस खतरे को वक्त रहते पहचान लिया था। और ये तुलना तो कमाल की है। सोचिए, हम 140 सालों में सिर्फ 4 पन्नों के एक सिंपल से डॉक्यूमेंट से 600 से भी ज्यादा पन्नों की एक मोटी किताब तक पहुंच गए हैं। ये दिखाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी को लेकर हमारी समझ कितनी कितनी ज्यादा बदल गई है। तो ठीक है, एक्सपर्ट्स की एक कमेटी ने एक डॉक्यूमेंट बना दिया, पर सवाल यह है कि ये एक लागू करने लायक कानून कैसे बनता है। ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है जो इन गाइडलाइंस को सिर्फ अच्छे सुझावों से उठाकर कानूनी जरूरत बना देता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड आखिर होता क्या है। तो आसान भाषा में कहें तो ये एक रूल बुक है। इसे इंडस्ट्री के सबसे अनुभवी लोग, जैसे इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सरकार के लोग और यहाँ तक कि कस्टमर ग्रुप्स, सब मिलकर लिखते हैं। महीनों, कभी-कभी सालों तक चर्चा चलती है, ड्राफ्ट बनते हैं और फिर जाकर ये फाइनल होता है, ताकि हर कोई एक ही सेफ ब्लूप्रिंट पर काम करे। ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ कनाडा का नोवा स्कोटिया प्रांत 2024 के कैनेडियन इलेक्ट्रिकल कोड को ऑफिशियली अपना रहा है। ये कोड CSA ग्रुप जैसी संस्थाएं बनाती हैं, तो जिस पल सरकार इसे अपना लेती है, ये स्टैंडर्ड उस प्रांत में कानून बन जाता है। बस अब हर नए इलेक्ट्रिकल काम को इन नियमों को मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ, जब कोई चीज़ कानून बन जाती है तो उसे लागू करवाने वाला भी तो कोई चाहिए, है ना? अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया जैसे संगठन AS/NZS 3000 जैसे स्टैंडर्ड बनाते तो हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी हर राज्य की अपनी अपनी रेगुलेटरी बॉडी की होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। भारत में भी काफ़ी हद तक ऐसा ही सिस्टम है, जहाँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या BIS नेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो चलिए अब आज के दौर में आते हैं। हमारी दुनिया, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है, तो ऐसे में ये रूल बुक्स खुद को अप टू डेट कैसे रखती हैं? ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अगर नियम पीछे छूट गए तो हमारी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि जो कमिटियां इन स्टैंडर्ड्स को लिखती हैं, वो हमेशा आने वाले कल पर नज़र रखती हैं। मिसाल के तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी को ही ले लीजिए। कैनेडियन कोड में अब घर में लगने वाले सोलर सिस्टम और बैटरी स्टोरेज के लिए बड़े-बड़े अपडेट्स हैं। और यूके में ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन यानी BSI अब प्रोस्यूमर के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। मतलब वो घर जो अब सिर्फ बिजली लेते नहीं, बल्कि बिजली बनाकर ग्रिड को वापस देते भी हैं। और ये सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं हैं, ये रूल्स असल में ये पक्का करते हैं कि घरों की छतों पर जो सोलर पैनल लगे हैं वो सिर्फ एफिशिएंट तरीके से ही नहीं, बल्कि एकदम सेफ तरीके से काम करें और साथ ही पूरे पावर ग्रिड के साथ ठीक से सिंक में रहें। अब जरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोचिए। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पर अपनी कारें चार्ज कर रहे हैं, हमारे घरों की वायरिंग पर लोड अचानक से बहुत बढ़ गया है।
तो 2024 के कैनेडियन कोड ने इस बात को पहचाना और इस एक्स्ट्रा डिमांड को सेफ तरीके से हैंडल करने के लिए लोड कैलकुलेशन के नियमों को ही अपडेट कर दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक भरोसेमंद ईवी चार्जिंग नेटवर्क, चाहे वो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हो या आपके घर पर लगा चार्जर, इन अपडेटेड स्टैंडर्ड्स के बिना बन ही नहीं सकता। ये उस नींव की तरह हैं जिस पर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। और ये सिर्फ नई फैंसी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये स्टैंडर्ड्स हमारी रोजमर्रा की बेसिक घरेलू सेफ्टी को भी लगातार बेहतर बनाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अब नए घरों के हर एक सर्किट पर सेफ्टी स्विच, जिसे RCDs कहते हैं, लगाना कंपलसरी है। ये वो छोटे से डिवाइस हैं जो हमारी जान बचाते हैं। ये बिजली के बहाव में जरा सा भी लीकेज पहचानते हैं और पलक झपकते ही पावर कट कर देते हैं, जिससे एक बड़े बिजली के झटके से बचाव हो जाता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? इन सारे नियमों, इन रेगुलेशंस का आखिरी मकसद क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी है। ये स्टैंडर्ड्स नई टेक्नोलॉजी और पब्लिक सेफ्टी के बीच एक बहुत ज़रूरी पुल का काम करते हैं। ये वो ब्रिज हैं जो हमें नए एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी के वादे से उस भविष्य तक ले जाते हैं जहां वो टेक्नोलॉजी हमारी रोज की जिंदगी में से सेफ तरीके से शामिल हो जाती है। इनके बिना हर नया आविष्कार एक खतरा बन सकता है। और यही बात हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सोलर पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब के साथ हमारे घर बदल रहे हैं। वो अब सिर्फ बिजली इस्तेमाल करने वाली जगह नहीं रहे, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स पावर हब बन रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमें आने वाले समय में सुरक्षित रखने के लिए अगली अदृश्य रूल बुक कैसी दिखेगी, उसमें क्या लिखा होगा? ये सोचना काफी दिलचस्प है।